नमस्कार। अभी मैं ये बात करने के लिए आया हूँ, बीते कल में जो भारत के एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेटमेंट दिया है कि वो इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो लड़ाई है उसमें फ़िलिस्तीन के साथ हैं। इससे अचानक से जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो हिल गए हैं। चलिए पहले वो सुनते हैं कि जो इंडियन एम्बेसडर हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टेटमेंट दिए वो 3 मिनट 40 सेकंड का स्टेटमेंट है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही भाग सुनेंगे जो बहुत जरूरी है, जिससे कि समझ हमें आ जाए कि स्टैंड क्या है इंडिया का। सुनिए। The indiscriminate rocket firings from Gaza targeting the civilian population in Israel, which we condemn, and the retaliatory strikes into Gaza have caused immense suffering and resulted in deaths, including women and children. India has also lost one of her nationals living in Israel in this rocket fire, a caregiver in Ashkelon. In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. तो ये था भारत का स्टैंड। भारत ने बहुत ही साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जो हमास वाले जो रॉकेट दाग रहे हैं इजराइल के ऊपर, वो गलत कर रहे हैं। रिटेलिएट जो कर रहा है इजराइल, उससे सिविलियंस की जान जा रही है, जिसमें औरतें और बच्चे भी हैं। लेकिन एट द एंड स्टेटमेंट ये है कि भारत फिलिस्तीन के कॉज के समर्थन में है और टू नेशन थ्योरी को मानती है कि एग्जिस्टेंस इजराइल के साथ फिलिस्तीन का भी होना चाहिए। और इस बात को लेकर के बहुत सारे जो हमारे इजराइल समर्थक लोग हैं, जो ये मान के चल रहे थे कि मोदी और नेतान्याहू की बहुत गहरी दोस्ती है, भारत और इजराइल बहुत ही गहरे दोस्त हैं। अरे साहब, इजराइल से हमारी दोस्ती, नेतान्याहू से मोदी की दोस्ती थी, है और रहेगी। लेकिन इस स्टेटमेंट और स्टैंड जो भारत का है फिलिस्तीन के ऊपर, जो मेरी नज़र में जो कारण है मैं बता देता हूँ। भारत का जो दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, वो इस्लामिक टेररिज्म है। भारत को इस्लामिक टेररिज्म से लड़ना है। बड़ी मुश्किल से तो कश्मीर लिया है। बंगाल की क्या हालत है देख ही रहे हैं। हरियाणा का मेवात कैसा हो गया, केरल कैसे है। और एक छोटी से छोटी बात में सड़कों पे जो एक टेररिज्म निकल के आता है, जो धार्मिक कट्टरता के कारण है, उससे भारत को लड़ना है। और दुनिया के जितने बड़े इस्लाम को मानने वाले मुल्क हैं, सब ने मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। ये सर्वोच्च सम्मान जो मोदी को मिला है, सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री होने के कारण नहीं मिला है, उन्हें एक हिंदू नेता के रूप में भी स्वीकार किया गया है। अबू धाबी में मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे समय में जब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और हमें जो सबसे ज़्यादा खतरा इस्लामिक टेररिज्म से है, वो खुद ही खुद निपट रहा है, ध्वस्त हो रहा है। इसमें साथ दे रहे हैं जो एक रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट के हैं और इस्लाम में बिलीव करते हैं, सलमान प्रिंस, क्राउन प्रिंस सलमान की जैसे जो हैं। अरब के देशों में नई पीढ़ी को अब इस्लाम के साथ साथ बाकी धर्मों की चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी। जब वो बड़े होंगे तो वो जानेंगे कि दुनिया में इस्लाम के साथ बाकी धर्म भी हैं, जिनका अस्तित्व है, जिनके लोग हैं, और वो को एग्जिस्टेंस में विश्वास करेंगे। जो हार्ड कोर चीज़ें हैं कि सिर्फ इस्लाम ही धरती पर एकमात्र धर्म है और आखिरी आदमी तक जब मुसलमान नहीं बन जाएगा तब तक इस्लाम पूरा नहीं होगा, धरती पूरी नहीं होगी। वो चीज़ें, वो हार्ड कोर, वो ख़त्म होगा। सिर तन से जुदा, तन सिर से जुदा जैसी बात, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जब जड़ ख़त्म हो जाएगी तो ये जो खतरा है इस्लामिक टेररिज्म का, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये हो रहा है, और इसके पायनियर, इसके सूत्रधार हमारे पीएम मोदी हैं। तो ये जो स्टैंड है फिलिस्तीन का साथ देने का, ये मामूली
स्टैंड नहीं है। ज़रा सोचिए कि यहूदी हमारे क्या दुश्मन थे? यहूदियों में क्या टेररिज्म है? क्या हम जूस टेररिज्म जैसा कभी शब्द कोई सुना है? क्या इजराइल हमारा कभी दुश्मन हो सकता है? क्या इजराइल के लिए हम अपनी जान नहीं दे सकते? तो ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वहाँ आप इंडिया को कमतर नहीं मानिए। और ऐसा तो सोचिए ही मत कि किसी प्रेशर में आकर के, किसी दबाव में मोदी जी कोई स्टैंड ले सकते हैं। जो अच्छा होगा, बेहतर होगा, सुंदर होगा एक राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति के लिए मोदी जी वही करेंगे। ये जो हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ही बड़ा नाम हुए हैं, पुष्पेंद्र जी, आर्यन सिंह जी, ये अंकुर आर्या जी, ये लोग भी थोड़ा थोड़ा नाराज़ हैं। मुझे लगता है कि वो समझ गए होंगे वो लोग। तो फिर सर भी नाराज़ थे। तो चलिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये मान के चलिए कि हमारा जो नेता है, जिसकी पहचान ही हिंदू नेता के रूप में है, हिंदू प्रधानमंत्री के रूप में है, वो हमारे खिलाफ कोई स्टैंड ऐसा नहीं लगा जो हमारे खिलाफ हो, भले वो दिखने में ऐसा लगता हो। चलिए सब साथ मिल के बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Like, comment, subscribe. Click on the bell. Like, comment, share. Like, comment, and subscribe.